जय भोलेनाथ। फागुन का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से और उनकी कथाएं सुनने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आज से हमारे चैनल पर रोजाना सुबह शिव पुराण की कथाएं सुनाई जाएंगी। अगर आप भी इन कथाओं को सुनना पसंद करते हैं तो आप जरूर सुनिएगा, और अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लीजिएगा। हिंदू पंचांग का आखिरी महीना फागुन शुरू हो चुका है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही ये महीना श्री कृष्ण के 3 रूपों को भी समर्पित है। इस मास में भगवान कृष्ण के 3 रूपों की पूजा की जाती है: बाल स्वरूप, युवा स्वरूप और गुरु स्वरूप। यह मास शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के समापन के साथ ही फागुन का महीना शुरू हो जाता है। फागुन और बसंत का मौसम जब साथ होते हैं तो ऐसे में धरती की तुलना सजी धजी दुल्हन से की जाती है। फागुन के महीने का धार्मिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक रूप से विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में आने वाले त्योहार जैसे कि होली, महाशिवरात्रि बहुत ही खास माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस महीने की क्या खासियत है और इस महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं। फागुन का महीना 25 फरवरी रविवार को शुरू हो रहा है, जिसका समापन 25 मार्च को होगा। इस महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में होते हैं, जिस कारण इस महीने का नाम फागुन रखा गया है। मान्यता है कि इस महीने में दान करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन के मास में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसीलिए इस महीने में चंद्रदेव की विशेष पूजा उपासना करने से मानसिक तनाव दूर होते हैं और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की शक्ति बढ़ती है। फाल्गुन के महीने में चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है। फाल्गुन में प्रेम और उल्लास का पर्व होली भी मनाई जाती है। फागुन के महीने में आने वाले 30 त्योहार सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों से भरे होते हैं। इस महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ लक्ष्मी और माँ सीता की पूजा का विधान है। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि मनाया जाता है। अब जाने कि इस महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार हैं। इस महीने में 28 फरवरी को है द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी, 1 मार्च को यशोदा जयंती, 3 मार्च को शबरी जयंती और भानु सप्तमी, 4 मार्च को जानकी जयंती, 6 मार्च को विजया एकादशी, 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और इसी दिन से पंचक भी शुरू हो जाएंगे। 10 मार्च को फाल्गुनी अमावस्या है, 12 मार्च को फुलेरा दूज और रामकृष्ण जयंती है, 13 मार्च को विनायक चतुर्थी, 14 मार्च को मीन संक्रांति और 20 मार्च को आमल की एकादशी, 22 मार्च को प्रदोष व्रत और 24 मार्च को होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत, 25 मार्च को होली, चैतन्य महाप्रभु जयंती और चंद्र ग्रहण के साथ ही इस महीने का समापन हो जाएगा। अब जानिए कि इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फाल्गुन मास में जहां तक संभव हो सके शीतल या सामान्य पानी से ही स्नान करना चाहिए। इस महीने में अनाज का प्रयोग कम करें और अधिक से अधिक फलों का सेवन करना चाहिए। कपड़े ज़्यादा रंगीन और सुंदर पहनने चाहिए और इस महीने में सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। साथ ही पूजा में फूलों का विशेष प्रयोग करना चाहिए। इस महीने में नशीली चीजें और मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने में व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। अब सुने शिव महापुराण की कथा। श्री शौनक जी ने पूछा कि हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया कर मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपके मन में
पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसीलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। पूर्व काल में इसकी रचना भगवान शिव ने ही की थी। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल रूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में भी सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें कि 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसीलिए इसे सदा प्रेम पूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। फिर श्री सौनक जी ने कहा कि आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई और दूसरा साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है सूत जी। इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा है देवराज ब्राह्मण की। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जो कि प्रयाग में है, वहां जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 महीने बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में ही चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में तो कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। इसके बाद शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा,
हे महाभाग सूत जी, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ। अब रसपान करें श्री रुद्राष्टक का। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोंकार मूलं तुर्यं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्ड अजं भानुकोटिः प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामेश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करस संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए वस्त्र खाल वाघांबर सोए छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे मैना मातु की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करस सदा शत्रुन शयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरत सड़ानन आप पठाई लवनिमेश ममारी गिरायु आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन दुमचाई सभी कृपा करी लीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करस सदाही वेद माही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला जरस सुरासुर भय विहाला कीन दया ता करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक भीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नैन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छितवर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय और मम संकट भारी धन निर्धन को देश सदाही जो कोई जांचे सो फल पाही अस्तित्व विधि करो तुम्हारी शंभु ना तब चूक हमारे शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय
सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप निवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरू हमारे। नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोहे। तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव, ब्रह्म विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा।